नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है। मेरे चैनल का नाम दिव्या कॉन्सेप्ट द विज़न है। मैं आज आपसे डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बात करना चाहती हूँ। डिजिटल इंडिया क्या होता है? डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये जो लॉन्च किया गया है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके 3 की विजन्स हैं, एरिया हैं। एक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज द यूटिलिटी टू एवरी रीजन। हर एक नागरिक डिजिटली इस योजना से जुड़ सके। अगर हर एक नागरिक इस चीज़ से जुड़ेगा तो इससे कागज़ के उपयोग में कमी होगी, लागत न्यून होगी और मामलों का निर्धारण या युक्तिकरण फास्ट काम होगा, त्वरित काम को निपटारा किया जा सकेगा। गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, सेकेंड इसके ये ऑप्शंस हैं। इसका अर्थ ये है कि जितने भी हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, जो कार्य हम प्रशासन के द्वारा किया जाता है, उसके सर्विस और काम का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा और साथ में इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी, अकाउंटेबिलिटी का बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, डिजिटल एम्पावरमेंट टू सिटीजन। इससे क्या होगा, यूनिवर्सली हम अपने नागरिकों को डिजिटली लिटरेट बनाएंगे तो इससे हमारे नागरिक जवाबदेह बन सकेंगे। डिजिटल इंडिया के तहत हमारे 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो भी इनिशिएटिव हमारे द्वारा लिए गए हैं, मैं उस पर अब चर्चा करूंगी। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के तहत जैसे कि आप देख लें कि अब आज हमारे गैस का जो पेमेंट है वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट से अब में आ जाता है। तो ये सारी सुविधाएं हमें दी गई। नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम्स को काफ़ी बढ़ाया गया। अगर इसका व्यापार देखें बीपीओ स्कीम्स का, 2020 में इस बिजनेस में 37.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर का प्रॉफिट हुआ था, जिसको 2025 तक 55.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की इच्छा है। इसके साथ आप देखिए तो एग्रीकल्चर मार्केट ऐप को भी लाया गया, जिसमें क्या क्या किसानों को अगर उनको मानसून कौन सी फसल लगानी है, कौन से सीड लगाने हैं, किस मौसम में कैसा फसल उनको लगाना है, इसकी जानकारी तो हम देते ही हैं। साथ में उनको एक मार्केट भी, तुरंत कहाँ पे उनका उपज बेचा जा सकेगा आसानी से, ये मार्केट भी उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सारी जानकारी हम ये सारी फ़ायदे हमें डिजिटली प्राप्त हो सके, जो फास्ट हमें जो है इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। चौथा जो है भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी, भीम ऐप देख लीजिए। भीम ऐप के आने से क्या हुआ कि बहुत सिंपल तरीके से आम नागरिक अपने पेमेंट को आसानी से दूसरी जगह भेज सकता है और फास्ट भेज सकता है। इसमें बैंकों की लंबी लाइन लगी होती थी, हम कैश का काफ़ी बर्डन होता था, तो इसको कम किया जा सका। तो ये सारी सुविधाएँ जो है हमने इस डिजिटल इंडिया के तहत इनिशिएटिव ली। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पे हमने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त की है, मैं अब इस पे मैं आपसे चर्चा करूँगी। इंडिया राइज इन द यूएन ई गवर्नेंस इंडेक्स। अगर आप देखें तो इंडिया का जो ई गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक काफ़ी सुधार हुई है। साथ में क्रिएशन ऑफ आधार डेटाबेस हमारे पास तैयार हो गया है। ये सारी अचीवमेंट है हमारी कि हमने आज हमारे पास आधार का डेटाबेस तैयार हो, जिससे कि हम किसी भी नागरिक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो किस सुविधाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ग्रोथ इन द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर में हुआ। अगर डिजिटल इंडिया को हम बढ़ावा देंगे तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर सेक्टर में काफ़ी बढ़ावा देखने को मिला। तो ये सारी अचीवमेंट हमने देखी है। साथ में स्वयं फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में देखा गया कि आज गाँव तक हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको फ्री शिक्षा उपलब्ध है ऑनलाइन। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट तक की व्यवस्था की गई, जिससे कि उनको पढ़ने में कोई तकलीफ ना आए और जहाँ भी वो फंसते हैं तो उन्हें जानकारी स्वयं ऐप के द्वारा उन्हें वो शिक्षा प्राप्त हो जाती है। अब मैं आपसे डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पे जो चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किया है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी। रेगुलेटरी रोड ब्लॉक पर्टेनिंग टू टैक्सेशन एंड अदर रेगुलेटरी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है कि हम देख रहे हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम है या अदर रेगुलेटरी सिस्टम है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन का बहुत प्रॉब्लम देखने को मिला। दूसरा, डिजिटल डिवाइड ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट रूरल एरिया, डिजिटल लिटरेसी। और एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी रहा कि अर्बन एरियाज़ में तो लोगों को इंटरनेट यूज़ करना या डिजिटल जो लिटरेसी है वो उसके बारे में जानकारी तो है, लेकिन रूरल एरिया के लोग इसमें काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसका एक मेन कारण ये भी है कि वहाँ इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसका अभाव है। दूसरा कि लोगों के पास जानकारी नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान नहीं है। तो ये
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर जिसे हमें ये फेस करने को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलता है। तीसरा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट, जिससे मैंने पहले भी चर्चा की है कि हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें आपस में तालमेल की बहुत कमी देखने को मिली है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं जो हम लोगों ने 6 साल में फेस किए हैं। इन चैलेंजों के बाद भी हम लोगों का जो सफ़र रहा डिजिटल इंडिया में वो काफ़ी सराहनीय रहा है। और जो खाई हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो अर्बन टू रूरल एरियाज़ हो, उसको ज़रूर ख़त्म किया जा सकेगा और हमारे जीवन को काफ़ी आसान बनाएगा। साथ में जो हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, जो गवर्नमेंट का जो काम है या किसी भी डिपार्टमेंट का काम है उसमें जो, और साथ में नागरिक का भी जवाबदेही जो है इससे तय होगी। इसी के साथ मैं आपसे अब नेक्स्ट करंट टॉपिक के साथ मिलूँगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें, जिससे कि मैं अपने चैनल में सुधार कर सकूं। और इसी के साथ मैं सोनू सिंह आपसे धन्यवाद।